नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 2 को कवर करने वाले हैं। ये थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है। इसमें रोज की तरह पहले हम संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, फिर उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझेंगे और मीनिंग को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विद्या राजा गुण गुह्याम पवित्राम इदाम उत्तमाम प्रातयक्सावागमां धारम्यां सुसुखां कर्तुम् अव्यायाम्. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. तो जो नॉलेज के बारे में कृष्ण भगवान हमें बताएंगे, जो कि अभी तक वो नहीं बताए हैं, उस नॉलेज को लेने से वो सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। उसको अगर हम रियलाइज करते हैं तो वो परफेक्ट भी है, वो एवरलास्टिंग भी है और वो खुशी भी देती है। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज कॉल्ड द किंग ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन्स एंड फिलोसॉफीज एक्सप्लेन बिफोर. Among the principal philosophers in India are Gautama, Kannada, Kapila, Yagnavalkya, Sandilya, and Vaishvanara. And finally, there are Vaisadeva, the author of the Vedanta Sutra. So there is no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that the 9th chapter is the king of all such knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from study of the Vedas and different kinds of philosophy. It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body. So ये चैप्टर को सबसे महान चैप्टर बोला जाता है क्योंकि इसके जरिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे उसके पहले कुछ महान फिलोसोफर्स के बारे में जो हमारे कंट्री में रह चुके उनके बारे में बोला गया है. So and the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. Generally people are not educated in this confidential knowledge, they are educated in external knowledge. ज़्यादातर लोग इस confidential knowledge को सीखते ही नहीं है, बस external knowledge के ऊपर ही ध्यान देते हैं. As far as ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. Still, people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the vital soul. तो उस आत्मा के बगैर कोई भी चीज़ का वैल्यू ही नहीं रहता. कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, मुझे भी लगता है कि आत्मा उस तरीके से ना हो, क्योंकि हमारे ब्रेन, ये चीज़ भी बोला जाता है कि हमारे ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं तभी जाके हम काम करते हैं. कोमा वाला स्टेज जो होता है उसमें ब्रेन काम कर देना बंद कर देता है, बट फिर भी शरीर जीवित रहता है, हार्ट पंप करता है. तो हार्ट और ब्रेन दोनों की एग्जिस्टेंस से साइंटिफिकली बोला जाए, जो हम एकदम शुरू के चैप्टर्स में पढ़ रहे थे ना, कि कुछ डॉक्टर्स बोलेंगे कि नहीं, सोल एग्जिस्ट करता नहीं है, आपका बॉडी ही फंक्शनलिटी मेंटेन करता है. बॉडी की फंक्शनैलिटी अगर चली जाती है तो फिर हम इंसान मर जाते हैं. अलग से सोल शरीर से नहीं निकलता, वो बॉडी ही खराब हो जाती है, तो बॉडी ही काम करना बनती है, सोल एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो वो कंसेप्ट कुछ मेडिकल साइंस के लोग मानते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था. लेकिन भगवान बोल रहे कि अलग से आत्मा है. ठीक है, सो इस आत्मा के बारे में सिखाया नहीं जाता, इसके स्ट्रेस के बारे में बताया नहीं जाता. द भगवद गीता स्पेशली फ्रॉम द सेकंड चैप्टर ऑन स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोल. इन द वेरी बिगिनिंग द लॉर्ड सेज दैट दिस बॉडी इज पेरिशेबल एंड दैट द सोल इज नॉट पेरिशेबल. अंतावंता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीर ना. इसीलिए तो किसी नहीं तो अगर सोल एग्जिस्ट नहीं करती, बॉडी ही सिर्फ होती, तब सभी लोगों को एक ही जैसा कर्म और एक ही जैसा फल मिलता, मतलब एक ही जैसा भाग्य मिलता. तो क्यों अलग अलग भाग्य मिलता है? क्योंकि वो जो सोल है, जो काया बदलती है या बॉडी के हिसाब से चेंज होती है. नहीं तो कुछ लोग इंसान बने तो कुछ लोग जानवर, तो ऐसा क्यों? तो वो खेल जैसा बन जाता और सबको एक ही जैसा सब कुछ मिलता. तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्म होते हैं. सोल एक जन्म से दूसरे जन्म के कर्म करते हैं. किसी किसी को देख के हमें क्यों ऐसा फील होता है कि हम इसको पहले से जानते हैं? कुछ सपने पहले से देखने के बाद वो क्यों बाद में जाके घटित होते हैं? कुछ लोगों को आप देख के लगोगे कि इसको मैं जैसा लग रहा है जैसे कि जानती हूँ. तो वो ग्रहों की परिस्थिति, आपके कर्मों की परिस्थिति, वो सब चीज़ों के ऊपर होता है. तो इस सारी चीज़ों से हम प्रूव कर सकते हैं कि सोल एग्जिस्ट करती है अलग से.
जिसके इन्फॉर्मेशन हमें अलग से नहीं दिया जाता. दैट इज द कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज, सिंपली नोइंग दैट द स्पिरिट सोल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी एंड दैट इज नेचर इज इम्यूटेबल, इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इटर्नल, बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. तो वो एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, ना ही डिस्ट्रॉय होती है. मतलब चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट वो कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय के फेज में नहीं आती है. But that gives no positive information about the soul. Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body, and that when the body is finished or one is liberated from the body, the soul remains in a void and becomes impersonal. But actually that is not the fact. How can the soul which is so active within the body be inactive आफ्टर बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम द बॉडी? पहले के चैप्टर्स में कहीं हमें बोला गया था कि बॉडी के अंदर आने के बाद सोल को एक्टिवेशन मिलती है, वो एक्टिव बनता है, बाकी टाइम पे वो इनएक्टिव रहता है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, वो सत्य नहीं है, वो तब भी एक्टिव रहता है. इफ इट इज इटर्नल देन इट इज इटर्नली एक्टिव एंड इट्स एक्टिविटीज इन द स्पिरिचुअल किंगडम आर द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल. तो ये कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए अभी उसको बोला जा रहा है. पहले बोला गया था कि नहीं, शरीर के आने के बाद ही एक्टिव होता है. अभी बोला जा रहा है नहीं, these activities of the spirit soul are therefore indicated here as constituting the king of all knowledge, the most confidential part of all knowledge. This knowledge is the purest form of all activities as explained in Vedic literature. In the Padma Purana, man's sinful activities have been analyzed and are shown to be the results of sin after sin. Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. तो जो एक बार एक कार्मिक साइकिल में पड़ जाते हैं, गलती करने के साइकिल में पड़ जाते हैं, वो पाप के बाद पाप करते हैं तो एंटेंगल हो जाते हैं अपने सारे कर्मों के फल से. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time. It is first a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and bears fruit, and when it is complete, the flower and fruits are enjoyed by persons who have sown the seed of the tree. तो आप खुद ही अगर बीज बोओगे तो आपको खुद ही फल मिलेगा. तो जिन्होंने बीज बोया अच्छाई का, सत्य का, स्ट्रेंथ का, तो उनको उसी का फल मिलेगा. जिन्होंने एक अच्छा चीज़ स्टार्ट किया तो वो चीज़ जब फ्रूट का रिजल्ट आ जाएगा तो आप ही उसको लाभ उठाओगे. सिमिलरली अ मैन परफॉर्म सिंफुल एक्ट लाइक दैट ऑफ अ सीड, इट टेक्स टाइम टू फ्रूटिफाई. इसीलिए तुरंत ही कर्म का फल नहीं मिलता. कभी कभी तुरंत भी मिल जाता है, वो तो जल्दी मतलब प्लांट वाले कंसेप्ट से तब वो नहीं होता है, बट जनरली वो टाइम लगता है और जब वो बड़ा हो जाता है तब जाके खराब का खराब फल और अच्छा का अच्छा फल. इसलिए ज़्यादातर केसेस में कर्मों के फल लेट आते हैं, शनिदेव लेट देते हैं क्योंकि वो एक प्रोसेस में जाता है. बट या कृष्ण भगवान जो भी बोले, हम एस्ट्रोलॉजर भी है, टैरो रीडर भी है, तो थोड़ा ग्रहों की चर्चा भी करते हैं, तो ग्रहों का नाम भी आ जा रहा था. लेकिन इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि तुरंत भी मेरे साथ में, मैंने बहुत बार देखा है कि तुरंत भी मेरे साथ हुआ है, तो वो आपके कर्म के साइकिल या स्पीड एक्टिविटी या उस चीज़ का कोई, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ना टाइम फ्रेम नहीं होती कोई भी चीज़ का कि एक दिन में मिला, एक घंटे में मिला, एक साल में मिला, एक महीने में मिला, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है. वो भी आपके ही कार्मिक प्रोसेसेस है जिससे कि आप चीज़ों को फास्ट या स्लो कर देते हो. सो the sinful action may have already stopped within the individual, but the results of the fruit of the sinful action is still to be enjoyed. आपने अभी शायद खराब नहीं, इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करे, फिर मेरे साथ बुरा क्यों रहा. आपने पुराना जो किया था वो उसका फल मिल रहा है आपको. ठीक है. There are sins which are still in the form of a seed, and there are others which are already fruitified and are giving us fruit which we are enjoying as distress and pain. जब भी आपको दर्द मिलता है, डिस्ट्रेस मिलता है, आप देखोगे कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना जो लग्जरी नहीं होती या फिर वो जो चाहते हैं वो चीज़ नहीं होता, बट फिर भी उनको दुख नहीं होता, उनको डिस्ट्रेस नहीं होता, उनको पेन नहीं होता, वो सोचते आई एम ओके विद इट, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कुछ लोग होते हैं जिनको सब कुछ है बट थोड़ा सा भी कुछ चला जाए तो इतना टेंशन और स्ट्रेस में आते हैं. सो दैट इज अबाउट कार्मिक साइकिल कि आप अगर नेगेटिव कर्मा करोगे तो छोटे छोटे चीज़ आपको परेशान करेंगे. अगर आप पॉजिटिव, इसीलिए बोला जाता है कृष्ण का नाम जाप करो, चीज़ें आपसे दूर भी होती है, डिटैचमेंट भी आती है, चीज़ें हट भी जाती है, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल बी ओके विद इट. ठीक है. As explained in the 28th verse of the 7th chapter, a person who has completely ended the reactions of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of this material world, becomes engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead Krishna. In other words, those who are actually engaged in the devotional service of the Supreme Lord are already freed from all reactions.
This statement is confirmed in the Padma Purana. Apara badha phalam papam kutam bijam falon mukham kramenaiva praliyeta Vishnu bhakti ratatmanam. For those who are engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stalk or in the form of a seed, gradually vanish. इसीलिए बोला जाता है अगर आप डिवोशनल सर्विस में होंगे, कृष्ण का जाप करोगे, हरि नाम करते रहोगे, तो जो भी सारे कर्म हैं अगर खराब के आने भी वाले होते हैं तो वो वैनिश हो जाते हैं, उसको काट के फेंक देते हैं भगवान, आपको बचा लेते हैं. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong, and it is called pavitram, uttamam, the purest. Uttama means transcendental. Tamas means this material world or darkness, and uttama means that which is transcendental to material activities. सारे material activities के बीच में भी spirituality को present करवाना. Devotional activities are never to be considered material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men. One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. तो जितने भी डिवोशनल सर्विस होते हैं उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होती, कोई गलत भावना नहीं होता, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती है. इसीलिए आपके सारे समस्या, ये सच में आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये सच में ये ट्रू है. ठीक है. इट इज सेड दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस इज सो परफेक्ट दैट वन कैन परसीव द रिजल्ट्स डायरेक्टली. डिवोशनल सर्विस से रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली मिल जाता है, खराब हट जाता है. आपके लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको पता है, आप अगर डिवोशनल सर्विस करके देखना, वो सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हुए नजर आएगी. ठीक है. The direct result is actually perceived, and we have practical experience that any person who is chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, in course of chanting without offenses, feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. This is actually seen. Furthermore, it also engages not only in combination इन कंटामिनेशन. तो जितने भी आप चैंटिंग करोगे, अगर ऑफेंसेस फील्स जो भी सारे आपको नेगेटिव फीलिंग आएंगे, इस हरि नाम से ही वो सारे नेगेटिविटी दूर हो जाएगा. दिस इज एक्चुअली सीन, जो मैंने बोला करके देखो. फर्दरमोर इफ वन एंगेजेस नॉट ओनली इन हियरिंग बट ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज, अगर आप प्रचार में भी आते हो, लोगों को और ज़्यादा इसको करने के लिए बोलते हो ऑफ डिवोशनल सर्विस एज वेल, और इफ ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन हेल्पिंग द मिशनरी एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर आप इस चीज़ में जुड़ के हेल्प करते हो ताकि कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्प्रेड किया जाए, ही ग्रेजुअली फील स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. उसके लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती ही है. दिस एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ प्रीवियस एजुकेशन. इसके लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस आप उतर जाओ मैदान पर, करने लगो भगवान का प्रचार. This the method itself is so pure that by You have a new chat request from